मोदी को क्यों मारना चाहते हैं आतंकी? पटना आतंकियों से मिले सबूतों ने किया खुलासा। आतंकियों का पक्का इलाज करेगी मोदी शाह की जोड़ी। आतंकियों को घर में छिपने का भी नहीं मिलेगा मौका। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर है। इस बात का खुलासा पटना से गिरफ्तार दोनों आतंकियों ने किया है। भला हो देश की उन सुरक्षा एजेंसियों का जिन्होंने आतंकियों के मंसूबों पर पहले ही पानी फेर दिया और एक बार फिर पीएम मोदी आतंकियों का शिकार होने से बच गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब आतंकियों ने पीएम मोदी पर हमला करने के लिए बिहार की धरती को चुना हो। इससे पहले भी पटना के गांधी मैदान में आयोजित चुनावी रैली के दौरान मोदी को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने बम ब्लास्ट किया था। इस चुनावी रैली को नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी आतंकियों के निशाने पर क्यों रहते हैं। वैसे आपको घटना से पहले आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने वाले सुरक्षा कर्मियों को दिल से सलाम करना चाहिए। दाद देनी होगी पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के उन जवानों की जो दिन रात मोदी की सुरक्षा में दीवार बनकर खड़े रहते हैं। यही कारण है कि पंजाब में बीच रोड पर करीब 20 मिनट तक खड़ा रहा मोदी का काफिला सही सलामत दिल्ली लौट आया, जबकि वहां से पाकिस्तान बॉर्डर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। वहां मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। उस दौरान एसपीजी की एक भूल देश को भारी पड़ सकती थी। इतना ही नहीं, उस समय पीएम मोदी ने पंजाब पुलिस से सीएम पर निशाना साधते हुए कहा था, मैं जिंदा लौट आया हूं, अपने सीएम को धन्यवाद कहना। हालांकि देश के पीएम की सुरक्षा का मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि इससे पहले 2 प्रधानमंत्री आतंकियों की साजिश का शिकार हुए हैं। इनमें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम शामिल है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों रहते हैं। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने आतंकियों से सख्ती से निपटने व विदेशी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। पीएम मोदी ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले नोटबंदी करके आतंकियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। इससे हवाला के जरिए देश में आने वाला पैसा बंद हो गया। इतना ही नहीं, मोदी के पहले और बड़े एक्शन से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में अचानक से कमी आ गई। इसके बाद पुलवामा का बदला मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके लिया। और तो और अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी ने आतंकियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। साथ ही विश्व को संदेश दिया कि अब ये पुराना भारत नहीं बल्कि मोदी का नया भारत है। मोदी यही नहीं रुके और दशकों से हिंदू समाज की चली आ रही राम मंदिर निर्माण की मांग को पूरा किया। आतंकियों के पेट में ये दर्द तब और बढ़ गया जब देश में सीएए एनआरसी लागू करने की बात की गई। अब मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर विदेशी ताकतों के मंसूबों पर आखिरी कील ठोकना चाहती है। और सच्चाई भी यही है कि मोदी अकेले आतंकियों से लोहा लेने के लिए भारत के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। यही कारण है कि सनातन प्रेमी पीएम मोदी आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। उनको डर है कि अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो गया तो भारत कभी इस्लामिक देश नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं पटना से गिरफ्तार आतंकियों के उस मॉड्यूल की जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात की गई है। इसे लेकर आतंकियों के पास से 8 पेज की फाइल भी बरामद हुई है। ये चौंकाने वाली बात है कि वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान लेने वाले मुस्लिम 100 वर्ष बाद ही भारत को इस्लामिक देश क्यों बनाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि विश्व का एकमात्र भारत ही देश है जहां सनातन संस्कृति को मानने वाले हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक रहती है। लेकिन आतंकियों के साथ मिलकर विदेशी ताकतें भारत को इस्लामिक देश बनाकर सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, जबकि चाय वाला मोदी ऐसा कभी होने नहीं देगा। और अगर भविष्य में पीएम की बागडोर गाय वाले के हाथ में आई तो आतंकियों का बिल में छिपना भारी पड़ जाएगा।